भगवान शिव जो चाहते हैं वही हमारे लिए अच्छा होता है। इस वाक्य की सत्यता को एक कहानी के माध्यम से आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही पराक्रमी थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। किंतु एक बार एक युद्ध के दौरान उनके दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया, जिससे वह बहुत दुखी हुए। उस राजा का प्रधानमंत्री बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ भगवान शिव का भी बहुत बड़ा भक्त था। वह राजा के साथ हमेशा साए की तरह रहता था। दरबार हो या जब राजा शिकार खेलने जाए तब भी वह मंत्री उनके साथ होता। राजा ने जब अंगूठा कटने की बात अपने मंत्री को बताई तो मंत्री ने कहा कि भगवान शिव जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में होता है और वही हमारे लिए उचित भी होता है। मंत्री की यह बात राजा को बहुत बुरी लगी। उसे लगा जैसे कि वह उसकी तकलीफ का उपहास उड़ा रहा। क्रोधित होकर उसने मंत्री को कारागार में बंद करवा दिया। फिर समय ऐसे ही चलने लगा। एक दिन राजा अपने कुछ कुत्तों के साथ शिकार की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। एक हिरन का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से काफी दूर निकल गया। शाम हो गई और वह घने जंगल में रास्ता भटक गया। वहीं स्थानीय कबीले के कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वह उसकी बलि देना चाहते थे, जिसे जानकर राजा भयभीत। किंतु बलि के दौरान जब उन्होंने राजा के कटे हुए अंगूठे को देखा तो वे निराश हो गए, क्योंकि प्रथा के अनुसार बलि को संपूर्ण एवं उत्तम होना चाहिए। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस राजा को जीवित छोड़ दिया। फिर राजा किसी तरह जंगल पार कर अपने महल पहुंचा। उस घटना ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया था। अपने मानसिक स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति के लिए उसे उत्तम सलाह की आवश्यकता थी, जिसे सिर्फ उसका ज्ञानी मंत्री ही दे सकता था। उसने तुरंत ही उस मंत्री को कारागार से मुक्त करा दिया और अपनी भूल के लिए उसे क्षमा मांगी। साथ ही जंगल वाली घटना का वृतांत भी उसे सुनाया। सुनकर मंत्री ने राजा को कहा, राजन, भगवान शिव के प्रभाव से ही आपने निर्दोष होते हुए भी मुझे बंदी बना, जिस कारण मैं आपके साथ आखेट पर नहीं जा सकता। अगर जाता तो मेरी मृत्यु तो निश्चित ही थी, क्योंकि मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अतः वह कबीले वाले लोग मेरी बलि तो अवश्य दे दे। इसलिए महादेव जो करते हैं वह हमारे हित में ही होता है। यह अलग बात है कि अपनी अल्पमति के कारण हमें शुरू में उस घटना के घटने से असंतुष्टि होती है, किंतु बाद में हमें यह एहसास हो जाता है कि इसके पीछे एक वैध कारण, जैसा कि मेरे कथन से आप क्रुद्ध हो गए थे और मुझे बिना किसी दोष के ही आपने बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है और उसी में हमारा हित पाहो। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली आगे की ऐसी ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। प्रणाम।